एट्रॉसिटीज एक्ट नहीं देने दिया, आपने पंचायतों में नुमाइंदगी नहीं दी, आपने किसी जगह पे नुमाइंदगी कुछ नहीं दिया। 12 अगस्त 2019 5 अगस्त से एक दिन पहले गुप्कार अलायंस का जन्म हुआ और उस समय एक लंबी कतार थी, लीडर्स थी जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए एक मकसद के लिए। वो मकसद था 370, लेकिन 5 अगस्त हुआ। उसके बाद धीरे 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 जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होती गई, वैसे वैसे पीएजीडी की वो जो लंबी कतार थी, वो कतार भी धीरे 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 छोटी होती गई। कुछ लोग पीएजीडी का साथ छोड़कर चले गए, कुछ और लोग हैं जो साथ आने चाहते थे, न्योता नहीं दिया गया, ये वो लोग कहते हैं। तो पीएजीडी को लेकर शुरुआत करेंगे और फिर जम्मू कश्मीर के जो बाकी मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। तारिक अहमद साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि जो पीएजीडी थी, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में अगर कोई तहरीक शुरू होती है, किसी मुद्दे को लेकर कोई लड़ाई शुरू होती है, तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि मोमेंटम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कतार और लंबी होती है और लीडर्स ज्वाइन करते हैं और पार्टीज ज्वाइन करती है। पीएजीडी के मामले में उलट क्यों? आखिर वो कतार छोटी क्यों होती चली जा रही है? सबसे पहले मैं अल्लाह बोल टीम का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे मौका मिला और फिर आपने भी बताया कि पहले भी कभी आपने मुझे यहाँ देखा और आप आए जब रियासत से यूटी। लेकिन शायद आपको याद होगा कि हमारे यहाँ इस जगह पर हमारे डॉक्टर साहिबान थे और डॉक्टर साहिबान तब ही याद आते हैं जब कहीं तकलीफ हो, और डॉक्टर साहब भी हर वक्त तैयार रहते हैं, जहां भी बुलावा हो, तकलीफ हो, हाजिर हो जाते हैं। और आज सामाजिक कारकुन की हैसियत से मेरी नजर में हमारा पूरा समाज जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक तकलीफ से गुजर रहा है और इसलिए मेरा आना हक बजानिब भी है और बहुत ही जरूरी भी है। हो सकता है देर हुई हो, माफी चाहता हूँ इस सिलसिले। सवाल ये कि पीएजीडी की कतार की छोटी होती चली जा रही है। नहीं यार, मेरे ख्याल में ये नजर का है, नजर अपनी अपनी। जैसे आप देखें, शायद आपको मालूम होगा, कल ही हमारी मुलाकात हुई जम्मू में, तो कतार लंबी थी, लेकिन वो ऑल पार्टीज मीटिंग थी जिसमें वो लोग शामिल थे। सवाल अभी आपने, मैं फिर बताऊंगा, डॉक्टर साहिबान ये हैं, कोई दिल का डॉक्टर है, मर्ज ही ऐसा है, कोई फिजिशियन है, कोई दिमागी अमराज का है। जरूरत के लिहाज से आपने अपना दायरा बढ़ाना है, लेकिन कोशिश तर्क नहीं की। मुद्दा वो है, जुदगत जारी है, कशमकश जारी है और दायरा को वुसअत देने की जरूरत को महसूस करते हुए कल की मीटिंग भी हुई। तो इस वजह से दायरा पीएजीडी है क्या, पहले मैं, अगर आप मुझे मौका देंगे, पीएजीडी एक मखसूस सूरत हाल का रद्द अमल में एक प्लेटफॉर्म पैदा हुआ। मखसूस सूरत हाल में रद्द अमल के तौर पर रिएक्शन में एक प्लेटफॉर्म, एक कंसर्न ने जन्म लिया। आपको याद होगा 4 अगस्त 5 अगस्त से पहले चर्चा था, बहुत ज्यादा अफवाहें थी, मुझे मालूम नहीं पुरुष में भी होंगी, राजौरी में भी, पूरे खित्ते में, खासतौर पर वादी कश्मीर में बहुत ज्यादा अफवाहें थी। क्या अफवाहें थी? क्या टूरिस्ट थे? आजकल चर्चा है बहुत टूरिस्ट आने का। उस वक्त भी टूरिस्ट आए थे, कितनी तादाद में थे, कितनी तादाद किसके मिजाज के मुताबिक होगी, लेकिन टूरिस्ट थे, होटल भरे हुए थे। यकायक आनन फानन कोशिश हुई
कि टूरिस्टों को वहां से घर भेजा जाए। मजदूरों को कोई बिहार से, यूपी से, हरियाणा से मजदूरी के लिए आया था। यकायक एक परेशानी का माहौल पैदा हुआ, उनको भी वापस गाड़ियों में भेजा गया और फिर यात्रा जारी थी। तारिगामी सर, ऑलमोस्ट आई थिंक सारे लोग जानते नहीं, होंगे उस समय क्या हुआ। जो जानते हैं ना, आपका काम है मुझे पूछना और मेरा काम है जवाब देना। मैं टोकूंगा नहीं आपको, जितने ज्यादा सवाल आप करें और आपके लिए भी जरूरी है और मेरा हक भी बनता है मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाए। और ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैंने याद दिलाना है कम से कम। मैं ये चाहूंगा कि तारीख को हम भूले ना। एक पस मंजर है आपके सवाल का और उस पस मंजर को देखते हुए मेरा जवाब होगा, और वो ये है कि जब यात्रा थी तो यकायक यात्रा जारी थी, पूरा अमन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीनियर्स की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले कि खतरा है, माइन है, बाकी है। यकायक यात्रा को भी बंद किया गया। कोहराम मचा अफवाहों का, वो हम जानते हैं। ट्राइफर्केशन की बात, टुकड़े टुकड़े करने का चर्चा, 370 पंक्ति से इसको खारिज करने का बाजार घर्म हमारे लिए मामूली बात नहीं। एक शहरी होने के नाते इस वजह से आनंद फानंद आपस में राबिता करके हम डॉक्टर फारूक साहब के घर पर जमा हुए, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे महाराजा साहब को मजबूरन वहां से जाना पड़ा अपने पूरे टीम को लेकर। भूल जाते हैं आप, तब मुकाबला करने वाले आर्मी के आने से पहले कौन था? कश्मीर था, कश्मीरी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे। मैं आज ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ कीजिए लेकिन मेरा चेहरा मेरा ही रहने दीजिए, उसे मशक करने का अधिकार मैंने तब भी नहीं दिया, अब भी नहीं दे दूंगा किसी को। ट्राइबल आए, मैंने तब भी कहा, याद कर लीजिए ये जो लाइन इस वक्त डिवाइडिंग लाइन बनी है, अरे खूनी आदम बह रहा था लाहौर में भी और अमृतसर में भी लाशें। एक वारदात मुझे बताइए, कश्मीर में, श्रीनगर में पंडित थे वहां जहां एक भी वारदात हुई हो? किसने नारा लगाया लाल चौक में 47 में? जम्मू में यह नारा नहीं गूंजा, ये नहीं गूंजा अमृतसर में, लाहौर में, कहीं पर भी नारा गूंजा श्रीनगर में, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 22 बना, आज मुझे ये कह रहे हैं कि अरे आप तो मुसलमान हो, इधर क्यों नहीं रिश्ता किया? हमने तब भी कहा मजहब अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह, लेकिन सियासी रिश्ते धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं। हमारा बड़ा रिश्ता इंसानियत के नाम पर, वैल्यूज के नाम पर, वो कदरें जो फ्रीडम स्ट्रगल में हिंदुस्तान के आवाम ने गांधी जी की रहनुमाई में जिनको जन्म दिया, वो फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें हमने नारा दे दिया, जहां सच्ची राज हमें कबूल नहीं, वहां साहूकारी हमें कबूल नहीं, जागीरदारी कबूल नहीं। अरे साहब, आज आप हमें कहते हैं कि ये गुटकार, गटका, क्या क्या नहीं कहते हैं, गैंग कहते हैं। आगे बढ़िए। आपने इतिहास याद कर दिया तारिगामी साहब, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये कि पीएचडी की कतार छोटी क्यों हो रही है, और आपने ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र किया। ऑल पार्टी मीटिंग का मुद्दा 370 नहीं, पीएचडी का मुद्दा 370 में याद करो। ऑल पार्टी मीटिंग में वो लीडर्स भी आपके साथ जो 370 पे आपके खिलाफ राय रखते हैं, तो 370 को लेकर के आप मानते हैं 370 इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, पीएचडी विल नो लॉन्गर फाइट फॉर इट, या आपको लगता है कि अब बाकी मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एक साथ चलने की जरूरत है? पीएचडी शायद आपको याद होगा, जहां तक 370 का ताल्लुक है, 35A का ताल्लुक है, और भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ताल्लुक है,
हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज करने का, डिवाइड करने का, वो भी लॉकडाउन में, वो भी रेस्ट्रिक्शंस में, वो भी कर्फ्यू इंपोज करके। एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए पूरी रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए। बिहार डिवाइड हुआ, नई स्टेट बन गई, यूपी, आंध्रा। द इशू वाज डिबेटेड इन द कंसर्न्ड असेंबली काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, रेफर किया जाता है पब्लिक ओपिनियन के लिए। यहां क्या हुआ, ये स्टेट जिसे डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता है, डोगरा किंगडम में ये स्टेट वजूद में आ गई, और इसी स्टेट के होते हुए महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर दस्तखत किए, रिलक्टेंटली, नॉट ऑन 15 अगस्त बट ऑन 26 अक्टूबर। मुझे बताइए, एक बैकग्राउंड देख लीजिए। रेफर करने की बात तो दूर रही, डिबेट करने की बात दूर रही। मुझे ये बताइए, हमारी असेंबली थी यहां, पहले सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी। वाई सस्पेंडेड, वाई नॉट रेजोल्यूशन? इसलिए ताकि एक्सप्लोर की जाए पॉसिबिलिटीज को, कोई सरकार बनती है या नहीं। वो पॉसिबिलिटी जब एक्सप्लोर करने की कोशिश हुई, फैक्ट्स खराब हो जाता है, और जब डिसोल्यूशन का ऑर्डर निकालता है तो फैक्ट्स ठीक हो जाता है। ये लंतरानी। मुझे एक शहरी होने के नाते शर्म आती है, जो खिलवाड़ किया जाता है मुझसे नहीं, मेरे जैसे लोगों के साथ नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया या खिलवाड़ किया जाता रहा। और उसका नतीजा क्या है, जो अभी आपने कहा पीएजीडी, हम तब भी, आपको बहुत देर के बाद याद आ गया, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इसके साथ ही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का एक दोस्त हमसे गया। वापस बुलाया आपने? वापस बुलाया दोस्त? नहीं, वापस बुलाने की बात नहीं है यार, ये तो बुलाना, ये कोई मेरे ख्याल में दावत नहीं है कि हम किसी को बुलाए, किसी को। ही वाज अ पार्ट एंड पार्सल। एनीवे, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। व्हाट इज पीएजीडी? मैंने कहा कि ये वो रिजॉल्व है जो 4 अगस्त को हमने अडॉप्ट किया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद द यूनियन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी डिसरप्टेड। दैट्स आवर रिजॉल्व। वेदर यू एग्री विद माय असेसमेंट और नॉट, इंटरप्रिटेशन और नॉट, आपका हक है। लेकिन ये चीज कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेम बना है बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यकतरफा तौर पर सरकार को, पार्लियामेंट को, बगैर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिए। अरे डॉक्टर साहब यहाँ हैं, मरीज का नब्ज देखे बिना आप इलाज कर लें, ये आप इंटरनेट की बात करते हैं। वहां ऐसे डॉक्टर हैं जो बीमार की शक्ल भी नहीं, सूरत भी नहीं, इलाज। लेकिन डॉक्टर के साथ गुफ्तगू जरूरी है। क्या दवा है, क्या दर्द है, ये जांचना जरूरी है। अरे हमें तो सिटीजन नहीं, स्पेशल नहीं, हमारे साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता जो बिहार के साथ किया गया, यूपी के साथ, आंध्रा के साथ किया गया। अरे हमारे साथ तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों कि हमारे बारे में फैसला हो, और इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विसेज भी बंद की जाए। नहीं दारिगान साहब, आप तकरीर की ओर जा रहे हैं, हम सवाल का जवाब मांग, आदतन मजबूर हूँ, सवाल का जवाब मांग रहे हैं, वो मिल जाए तो बेहतर हो। मैंने दे दिया। बताए ना कि पीएजीडी क्या आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, इसलिए जो है वो पार्लियामेंट मीटिंग की ओर बढ़ रही है। मैंने सिर्फ यही कहा, पलवी आपका एहतराम है मुझे, तारीगामी पीएजीडी के साथ रहे। किस दबाव में आखिर कल मैं क्या करूं, किस मसलहत के तहत कल मैं क्या करूं, लेकिन ये सच्चाई कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल खिलवाड़ हुआ, वो तारीखी तौर पर
मुल्क की सालिमियत के लिए भी खराब है, मुजिर है, और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के मुतालिक भी गलत है, खराब है। पीएचडी में कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने इफेक्टिव है हम, ये सिर्फ सवाल नहीं है a few of us. The question is the aspirations of the people of all the regions, all the communities. मैं नहीं कहता हूं कि you don't have, आपको ये हक नहीं, अधिकारी नहीं कि आप मेरे व्यूज के साथ डिफर करें, लेकिन यार एक तरीका है। असेंबली थी, उसको रखते आप, असेंबली को रेफर कर लेते, वहां बीजेपी के नुमाइंदे थे, वहां कांग्रेस के नुमाइंदे थे, वहां लद्दाख के नुमाइंदे थे, लेफ्ट के थे, करगिल के थे, इतनी जल्दी से डिसॉल्व किया। और बाद में हमारा नुमाइंदा सत्यपाल मलिक साहब, और वो आज पता नहीं कल क्या था और आज क्या है, वो हमारा नुमाइंदा बन गया, दस्तखत करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे ना उस रिश्ते में न इस रिश्ते में, हमारा आपस में रिश्ता है कि आपसे ही पूछ लेते, ना पूछते मुझसे, फिर भी मुझे मंजूर होता। But you say PAGD is also the voice of people of Jammu and Kashmir. I'm not claiming, no, not at all. I'm claiming each one of us is the voice of the people. Each one of us. ये नहीं, मैं मोनोपोलिस्ट नहीं हूं, मैं ठेकेदार नहीं हूं, मैं ही सच्चाई का अलमबरदार हूं। कुछ लोग मसलहतन खामोश हैं, कुछ गलतफहमियों के शिकार है, कोई मुझसे नाराज है, लेकिन यारा डॉक्टर साहब ने कहा दिल ही तो है, दिल को जोड़ने का सवाल है, दिल आपका भी है और मेरा भी है, कदर करना हमें सीखना होगा। मैं नहीं कहता हूं हमसे गलतियां नहीं हुई, हम मीन्स एज लेजिस्लेटर, मैं कभी सरकार में नहीं था, सरकारों की गलतियां अपनी जगह। अरे सजा मिले सरकारों को, मुझे एतराज नहीं, सजा मिले तारिक आमी को, फिर भी गम नहीं, सजा मिले हमारे फ्यूचर को, सजा मिले उन नौजवानों को, उन बच्चों को जिन्होंने आज तक देखा बहुत कम, जो वो चाहते हैं देखना। मैं आगे पोजिशन है, अवर स्ट्रेंथ है, पल में नाराज ना होना, अवर स्ट्रेंथ इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एक तालिब इल्म होने के नाते मैं कहूंगा, एक तालिब इल्म होने के नाते, अगर आप मुझे कहेंगे 75वीं सालगिरह मना रहे हैं हम आजादी की, अगर आप कहेंगे एक लफ्ज में तारीख में बताओ सिंगल अचीवमेंट क्या है आपकी, जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम स्ट्रगल रही है, जिसमें सेक्रीफाइसेस है, इम्प्रिजनमेंट है, बहुत ज्यादा मिजरीज हैं, मैं ये कहूंगा we got the direction to live together in the forum of our constitution। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तारिक आमिर साहब, एक आपने कहा हमसे पूछा नहीं गया। पूछने की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, कई सारे ऐसे कानून जो है वो सरकारों ने लाए। आपने इतिहास याद कराया, मैं भी इतिहास याद कराती हूँ। पीएसए का कानून जब आया लोगों से पूछा नहीं गया, कोटा का कानून जब आया लोगों से पूछा नहीं गया, एसओजी जब बनाई गई उस समय बहुत रेजिस्टेंस हुई इस बात की, लोगों से पूछा नहीं गया। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स जिसको लेकर आजकल बहुत बवाल है, उसकी जब कानूनी तरमीमें म्युनिसिपल एक्ट में की गई, प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया, क्या लोगों से पूछा गया? उसके अलावा जम्मू कश्मीर का बैंक जब आरबीआई बना दिया गया, क्या लोगों से पूछा गया? कई सारी और चीजें जम्मू कश्मीर में हुई, लोगों से पूछा नहीं गया। क्या आप मानेंगे कि पिछली सरकारें अगर ये करें तो माना जाता है? मैं गुजारिश कर लूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि प्लेबिसिट हो जाए, रायशुमारी हो जाए। मैंने ये कहा कि अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से लोगों ने अपनी विल का इजहार किया था थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, असेंबली मौजूद थी, असेंबली ने गलत कानून बनाया, बिल्कुल होगा, मैं इनकार कहां करता, लेकिन कानून है। काउंसिल ने हटा कि मैं काउंसिल के खिलाफ रहा हूं, काउंसिल ने अप्रूव किया होगा, लेकिन मेरी राय अलग, लेकिन काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। आप क्यों कहते हैं लोगों को? मैंने कहा नहीं लोग, मैंने कहा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द फॉरम ऑफ लेजिस्लेचर। अरे इंतजार कर लेते, लेजिस्लेचर से पूछ लेते। अगर लेजिस्लेचर कल कहे
तो मेरी मजाज कहाँ, मेरा ये हक कहाँ कि मैं ना भी करूं, उसकी शायद उतनी वक़्त होगी नहीं। I'm talking about constitutional procedure laid down, वो क्यों नहीं अपनाया? Can governor be the representative of the people? Legislature can be. वो फैसला क्या ले वो मजाज। ये गुजारिश है मेरी, बाकी आप कहेंगे सरकारों ने आपने मुझे थोड़ा सा कुरेदा, पुराने वादे याद दिलाई। ऐसे याद कराया। सेफ्टी एक्ट जब लगा तो पहला निशाना तो मैं ही था। उस समय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। नो, उसमें क्या कर लेंगे, अभी इमरजेंसी भी नाफिज हो गई, लेकिन हमने तब भी कहा गलत है, हक है हमारा। लेकिन मैं ये कहता हूं एक लेट डाउन प्रोसीजर है असेंबली का। वी आर नॉट लाइक द रेस्ट, जहां मार्शल लॉ कभी रहा हो। हमारे मुल्क में अभी वो नौबत आई नहीं, और ना आ जाए हम सब की दुआ है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में इंस्टीट्यूशंस बने, अभी भी हमारा मुल्क फेडरल मुल्क माना जाता है। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां इख्तियारात हैं पार्लियामेंट को, वहां इख्तियारात है असेंबलियों को। आपने ये बताइए हमारी असेंबली, ये अलग सवाल है कि पूछ में कौन एमएलए था, उधर से कौन था। असेंबली इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब आप असेंबली को भी नहीं मानेंगे, और आज तो वैसे कोई सुन न ले, आजकल तो कहा जाता है कि हमने 30,000 पंचायत नंबर बनाए। वाह वाह। और मैंने शाह साहब से भी कहा था बयान के जरिए, अगर ये मॉडल बहुत मुवाफिक है पूरे मुल्क में कि पंचायत नंबर बने, लोकल बॉडीज नंबर बने, तो गुजरात में ऐसा ही मॉडल लागू क्यों नहीं किया जाता। हमारे साथ ये स्पेशल है। बीजेपी रूल स्टेट्स में भी ये मॉडल रख लो, असेंबलियां हटा दो, रखो पंचायत। और ये अलग सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे तो लोकल बॉडीज को कानून खबर तक नहीं। अब वैल्यू डिटरमिन करना, वैल्यू यानी इस हाउस का, इस एरिया का कास्ट क्या हो सकता है, उसमें इन्वॉल्व किया जाए लोगों के नुमाइंदे को, लोकल बॉडीज मेंबर को, उनको नहीं, अफसर मुकर्रर कर लेंगे। अफसर जिनको अभी पता नहीं है पुंछ कहाँ है, पुंछ का कब्जा कस्बा कहाँ है, न नाक का पता है न कान का पता है, लेकिन वो डॉक्टर बनेंगे दिल का। मुझे ऐसा इलाज, ऐसा डॉक्टर चाहिए नहीं। आगे तारगामी साहब, आपने प्रॉपर्टी टैक्स में जिन चीजों की बात की उस पर भी आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, इम्प्लीमेंट कर रहा है एक कानून को जो म्युनिसिपल एक्ट में तरमीम की गई है। म्युनिसिपल एक्ट में तरमीम करके म्युनिसिपैलिटीज की ताकतों को खत्म कब किया गया था? उस समय याद कराऊं आपको, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, जब वो एक्ट में तरमीम की गई, म्युनिसिपैलिटीज की ताकतों को खत्म किया गया और उस एक्ट को इस तरीके से बना दिया गया कि सारी ताकतें बाबू लोगों के हाथों में सौंप दी गई कि आप डिसाइड करें कैसे लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। म्युनिसिपल फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, आज की सरकार का दावा है कि हम मास्टर हैं, उस्ताद हैं, हम पास्ट को ठीक कर रहे हैं। यह अलग सवाल है कि काम नाक की जगह, नाक गर्दन की जगह, यह अलग सवाल। उमर साहब ने, मुझे मालूम नहीं, कानून में तब्दीली लाई, इंतजार कर लेते नई असेंबली बन जाती, वो उनके चहेते नुमाइंदे अमेंडमेंट लाते तो तब्दील करते, तो उसके बाद आप कर लीजिए यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में फैसला। इतनी जल्दी क्यों बाबू लोगों को? बाबू लोग नहीं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली में, आका मालिक वहां बैठा है, यहाँ बाबू है और बाबू चलता है हुक्मनामे पर, वो बड़ा हो या छोटा। माय पॉइंट इज, अगर कल गलतियां हुई है, आप चाहते हैं उनमें करेक्शन लाना, इलेक्शन करवाइए,
और इलेक्शन करके आपके जो आपके मंशा के लोग होंगे उनके जरिए अमेंडमेंट लाइए, कानून को बदल दीजिए, इंतजार कर लीजिए। या फैसला हुआ है कि यहां पंचायत ही रहे और हमारा दर्जा तो पहले माशाअल्लाह हिस्टोरिक स्टेट, जहां हमारे एक जनरल ने शहादत दे दी लेह में, और अभी उसका स्टैचू यूनिवर्सिटी में मौजूद है जोरावर सिंह साहब का। लेकिन ले कहां? और ले वालों के बारे में कहा कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, उनके लिए तालियां बजी। आज ले कहां? सड़क पर है। अब अभी श्रीनगर में सड़क पर नहीं आए, जम्मू पर भी नहीं आए, लेकिन वो तो लेह और करगिल एक साथ मिलकर दिल्ली की सड़क पर भी आए, ये कहने के लिए हमें लेजिस्लेचर चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, हमें 6th शेड्यूल चाहिए। और हमारा ये हाल है कि हम पंचायत पर ही कब तक, ये मैं पुरुष के आवाम से, जम्मू के आवाम से, हर शहरी से ये गुजारिश कर लूंगा, लेकिन दिफा है कि इख्तलाफ हर शहरी को मिलना चाहिए, यही जमहूरियत की रूह है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मौका तो दे दीजिए इख्तलाफ करने का भी। और लेकिन आजकल यूएपीए भी कुछ ज्यादा ही चलता है तेज रफ्तारी से, और पीए से तो पहले तारीगामी पर था, लेकिन रफ्तार सुस्त थी। आज तो माशाअल्लाह घोड़े की ओर दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। और अखबार वाले भी तो आज गैजेट बने हैं हमारे पेपर, फोटो होगा बड़े लोगों का पहले सब पर बड़ी खबर देखना चाहते थे। लीड न्यूज क्या है, एडिटोरियल पेज में कहा, वो दिन गए। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, मैं अपने हम वतनों से यही गुजारिश कर लूंगा, कौन आ जाए ये जनता का काम है। बीजेपी को मैंडेट मिला है, मुझे एतराज नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मैंडेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने दिया है, वो है विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना। और अगर इनहराफ कर लें, जैसा इंदिरा जी ने एक वक्त कहा था इमरजेंसी नाफिज, मैं भी गिरफ्तार था जम्मू जेल में, लोग आए बिहार से लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज किया, एक साथ मिलकर कहा नो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्यों नहीं आपने चाहा कि भाई जो शेड्यूल ट्राइब को हिमाचल में जो आसाइशें हासिल हैं, आपने डिलिमिटेशन नहीं करने दिया, आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देने दी, आपने फॉरेस्ट राइट नहीं देने दिया, आपने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं देने दिया, आपने पंचायतों में नुमाइंदगी नहीं दी, आपने किसी जगह पे नुमाइंदगी कुछ नहीं दिया। सिर्फ आपने ये किया, एक्सप्लॉइट किया। अगर उस अटानमी को आपने अपने लिए चुना था कि भाई आप पावरफुल हो, पब्लिक तो उसमें तो हमारा भी राइट था ना। Sir, thank you. I will answer your question now. The first thing is, थोड़ा सा आप नजर डालिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का के दायरे में स्टेट असेंबली का दायरा क्या है, और मुझे आज तक बताइए, फिर लंबा होगा। 370 को खत्म करके शाह साहब ने तकरीर की कि जो जमीन का हक, स्टेट सब्जेक्ट का हक, बाहर वाले जमीन खरीदे, यहाँ जॉब के शरीक बने, लेकिन जमीन के बारे में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट रुकी थी। अब 3 साल हो गए, 2019 के बाद 4 साल लगभग इन्वेस्टमेंट बाहर ही बाहर है मुल्क में। मेडिकल कॉलेज ही होता तो तब भी हम समझते कुछ वफा हुआ इस इलाके में। रुकावट थी इलेक्टेड गवर्नमेंट जिनका, एक जैसा आपने कहा कि अपने लिए सेल्फ प्रमोशन थी, एटॉनमी। मेरे भाई आज भी देख लीजिए, आज हमारे इस खिते में अनएम्प्लॉयमेंट पूरे मुल्क में, लेकिन यहाँ हमारे हक में कुछ ज्यादा ही सिला मिला है, हिस्सा मिला है।
आज भी मैं बताऊंगा, लैंड एक्ट जो महाराजा के वक्त से था 1927, 1932 और बाद में 1938 में वो एक्ट बना। पहले नोटिफिकेशन थी जो बाद में पंक्ति से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में बना। तो स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट की जगह डेवलपमेंट एक्ट में तरमीम। हमें भी गिला है, जुडिशरी में हमने अप्लाई किया है, अदालतों से रुजू किया है। आपका कहना होगा पहाड़ियों से असेंबली में भी चर्चा हुआ। ये कहना गलत है कि असेंबली ने नहीं किया चर्चा पहाड़ियों के बारे में। ये अलग सवाल है। कई मामलात में जो मेरा गिला है, ये इट इज नॉट 370, इट इज द इरोजन ऑफ आर्टिकल 370। जो उसका इरोजन किया गया, जो उसे वक्तन फवक्तन खोखला किया गया, जिसकी वजह से हमारे कई प्रॉब्लम्स, वायलेंस की प्रॉब्लम्स, एलिनेशन की, बेजारी के प्रॉब्लम। और मैं आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे भाई, आई शेयर योर कंसर्न। यहां मेरा और आपके दरमियान ये डिबेट नहीं है कि कल सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन मेरा ये कंसर्न है जो एक रिश्ते की सीढ़ी बनी है आईन के हुदूद के अंदर, उसको तोड़कर न मुल्क का फायदा है, न किसी भी शहरी का फायदा है, किसी भी कम्युनिटी का फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर एक मिनट रुकेंगे आप। डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब तशरीफ लाइएगा और आप अपने दस्ते मुबारक से मोहतरम जनानिब से इनको मैं पेश करूँ। चलिए। बिल्कुल सर, हाँ एग्जैक्टली सर ठीक है। और तारिक अमी साहब, आपने यकीनन बहुत सी चीजें, कहते हैं कि लोगों की मेमोरी बहुत शार्ट होती है, तो बहुत सी चीजें जब बहुत भूल चुके थे आपने याद करवा दी। डॉक्टर जावेद राही, हमारा दूसरा सेशन सर आगे भाई। यकीनन बहुत सी बहुत इधर आ जा यार जी आपसे गुजारिश मेरी तरफ से, इनके दुआएं भी और तालियां भी जो इन्होंने मौका दिया यहाँ आने का, कुछ बात करने। थैंक यू वेरी मच।